हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आइए आपको एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। ये 6 का फिगर दिया हुआ है और नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप थोड़ा सा हम समझाएंगे, अगर आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए, यहाँ पर यह फिगर है, इसमें क्या दिया हुआ है, AC इक्वल टू AE। AC देखिए कहाँ है, यह AC है, यह AC इक्वल टू AE, यह लाइन AE और AC इक्वल है, और AB और AD इक्वल है, AB और AD इक्वल है, और एंगल है BAD, यह एंगल, यह जो BAD आप देख रहे हैं, BAD इक्वल टू EAC, यह एंगल इक्वल है। ठीक है, ठीक है, जो क्वेश्चन में है। और बाकी अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि BC इजकल टू, यह जो BC है इक्वल टू क्या, DE। अब आपको यह प्रूफ करना है DE। चलिए, फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया है, आप इसको संभाल के देख लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम लोग जब भी सो दैट होता है या प्रूव दैट होता है तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं। तो हम गिवन लिखेंगे कि आपके पास गिवन क्या है। तो गिवन हमारा है AC इक्वल टू AE, और दूसरा है AB इजकल टू AD। आपको गिवन है, ऐसा है, आपको समझ में आता होगा। AC इजकल टू AB, AE और AB इजकल टू AD, ये हम गिवन लिख देते हैं। और ये भी लिख दीजिए, एंगल BAD इजकल टू एंगल EAC, ये भी आप लिख सकते हैं, EAC जो गिवन है। और उसके बाद आप टू प्रूव लिख दिए हैं। टू प्रूव में हम लोगों को क्या करना है, लिखना है BC इजकल टू क्या, DE प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। देखिए, BC और DE को, यानी BC और DE को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, और तब वह बाई CP CT BC और DE जो है वह बाई CP CT प्रूफ होगा। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हम लोग को लेना है। तो ट्रायंगल हम लोग क्या ले रहे हैं, सो देखिए, ट्रायंगल ABC। हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, देखिए ABC। अब ABC पर हम लाइन कर देते हैं। देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा से आपको समझ में आएगा कि कौन सा हमारा ABC ट्रायंगल है। ABC को हमने ले लिया है ट्रायंगल, एक ही कलर है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये हमारा जो ट्रायंगल है ABC को, देखिए ध्यान से देखते रहिए, ABC। और दूसरा ट्रायंगल है ADE। अब देखिए, दूसरा ट्रायंगल आपका यहाँ पर AD और E है, इसको समझिए, ADE। अब इस दोनों ट्रायंगल में अब हम लोग लिखेंगे। आप ध्यान से देखिए, एक छोटा ट्रायंगल यह हो गया, और यह जो है यह ट्रायंगल, यह हो गया, दो ट्रायंगल हो गया। अब देखिए, हम इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE में, ADE में, ठीक है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग ढूंढते हैं। ढूंढने में इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि आपको दो साइड इक्वल दिया हुआ है भाई।
आराम से आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें यह साइड और यह साइड, यह दोनों इक्वल है। इसका मतलब है हम लिखेंगे क्या, AC इजकल टू AC इजकल टू AE आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर AC इजकल टू AE यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है, यह गिवन है। AC इजकल टू AE, देखिए AC यह हो गया और AE इस ट्रायंगल का हो गया गिवन। दूसरा आपको फिर दिया हुआ है AB इजकल टू क्या, AD, यह भी गिवन है, आप इसको भी गिवन लिख सकते हैं। क्या है AB देख लीजिए, यह है AB और इस ट्रायंगल का ADC ट्रायंगल का ADE ट्रायंगल का ये AD जो है इक्वल है, तो इसलिए हमने इसको भी गिवन लिख दिया। अब आता है तीसरा मुद्दा जो आपको इसमें मिलेगा नहीं जल्दी। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर इस ट्रायंगल में क्या दे रहा है, कह रहा है कि BAD, देखिए एंगल BAD इजकल टू एंगल EAC दिया हुआ है। यह क्या है, गिवन है। लेकिन जो हमने ट्रायंगल लिया है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, इसमें इतना ही बड़ा को कहता है इक्वल है, यह दोनों इक्वल है। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट बच जाता है, ये जो DAC जो बच गया, यह पार्ट नहीं है दिया हुआ, नहीं तो ये ABC में हमारा यह पार्ट नहीं आ रहा है। हमने जो ट्रायंगल ABC लिया है, इसमें हमारा DAC पार्ट नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये पार्ट नहीं आ रहा है। तो अगर हम BAD में, इस BAD में अगर DAC को ऐड कर दे तो यह पूरा पार्ट हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा ट्रायंगल BAC, अब A इक्वल हो जाएगा। ऐसे पूरा A हमारा नहीं आ रहा है इसमें, देखिए ये ट्रायंगल में BAD हमको दिया हुआ है, पूरा ट्रायंगल यहाँ तक आता है, तब हमारा बनता है BAC, बड़ा बड़ा ट्रायंगल, समझिए इस जगह। और इस ट्रायंगल में EAD में भी पूरा ट्रायंगल नहीं आता है, इसको भी अगर पूरा लेना है तो यहाँ तक लेंगे, तब होगा EAD। यानी इस बीच वाला जो पार्ट है, यही एक प्रॉब्लम पैदा किए हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको समझिएगा, क्लियर हो जाएगा कि हम इस पार्ट को, ये जो पार्ट बचा हुआ है इसमें दे दिया है, दोनों में हमने प्लस कर दिया, क्या, इसमें और इसमें। तो अगर ये दोनों बराबर है तो बराबर में अगर कोई बराबर चीज को ऐड किया जाएगा तो वो इक्वल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास भी 5 रुपया है और उसके पास भी 5 रुपया है, और अगर उसको 2-2 रुपया दे दिया जाए तो दोनों साथ साथ हो जाएंगे, तो दोनों बराबर ही रहेंगे। तो इसलिए इसको, ये एंगल बराबर इसको भी दिया और ये इस एंगल को भी इतना ही दे दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल BAD और प्लस एंगल DAC, एंगल DAC। सेम यहाँ भी लिखेंगे एंगल EAC प्लस एंगल, यही प्लस करना है DAC, दोनों तरफ हमने इतना प्लस किया। अब इसको प्लस करने से क्या आ रहा है, सो देखिए आपको मिल जाएगा BAC। अब आपको मिल गया ट्रायंगल BAC इजकल टू एंगल, इसमें देखिए, इसमें अगर आपने प्लस किया है तो EAD मिल जाएगा एंगल EAD। अब देखिए इसमें एंगल A इजकल टू एंगल A आपको मिल गया। तो यह एंगल, यह साइड, तो एंगल साइड, एंगल साइड, यह देखिए इस ट्रायंगल में साइड, एंगल साइड। इससे हम कह सकते हैं
तीन चीज़ हमें मिल चुका है और हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, ए डी ई के, ए डी ट्रायंगल ए डी ई। यह क्या है, कंग्रुएंट है। क्यों कंग्रुएंट है, बाई क्या, देखिए इसको साइड एंगल साइड। इसमें भी आप बिना कट वाले ट्रायंगल को देखिए, साइड एंगल साइड। तो बाई एस ए एस हमारा यह ट्रायंगल जो है कंग्रुएंट प्रूफ हो गया। और जब कंग्रुएंट हो गया तब आप क्या कर सकते हैं, यही पूछ रहा है, बी सी इजकल टू डी ई। अब देखिए इसमें ये बी सी इजकल टू क्या, डी ई इक्वल होगा। देखिए इसमें यह डी ई ये ट्रायंगल में, और इसमें यह बी सी क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बाई सी पी सी टी, यह हमारा इक्वल हो गया। चलिए आपको समझ में आया होगा यह क्वेश्चन, आशा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, फिर से मैं आपको इस बात को समझाऊंगा जहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो हमारे क्वेश्चन को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।